गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर सेकेंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उसके आगे का टॉपिक, जो है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। ये जो एसिड और बेस के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, उनमें एक बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है उनकी, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे कि जितने भी एसिड है उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज और बेस जो है उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो ऑल एसिड्स है उनकी पहले कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयंस। जितने भी एसिड होते हैं वो क्या देंगे, हमें H प्लस आयंस देंगे। जो वीक एसिड्स होंगे वो कम H प्लस आयंस देंगे, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहेंगे वो क्या देंगे, H प्लस आयंस ज्यादा देंगे। सेकेंड है दिस H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये H प्लस आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये H प्लस आयन इसलिए ही रिस्पॉन्सिबल है कि इससे हमें पता चले कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी का है। जहां पे H प्लस आयन हमें मिल रहा है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। ओके, सेकेंड हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। ऑल बेसिस में क्या होगा, ऑल बेसिस है OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सी आयंस। जो हमें बेस की प्रॉपर्टी यही है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो हमें OH माइनस आयन देते हैं वही क्या होते हैं, बेस। अब यहाँ पे भी वही सिमिलर है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा वो क्या देंगे, OH माइनस आयन ज्यादा देंगे, और जो वीक बेस रहेंगे वो क्या देंगे, गिव्स लोअर क्वांटिटी में हमें OH माइनस आयन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, these OH minus ions responsible for their basic nature। वो ये OH माइनस आयन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बेसिक नेचर के लिए। हमें ये चीज याद ही रखनी है क्योंकि हमें आगे भी काम आने वाले एसिड और बेस के बारे में। तो जो एसिड्स होते हैं वो क्या, उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, H प्लस आयन की, और जो बेस क्या होते हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, OH माइनस आयन की। जहां भी हमें OH माइनस आयन दिख रहा है मतलब वो कौन सा नेचर है, बेसिक नेचर का, और जहां H प्लस आयन से वो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, एसिडिक नेचर। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी एक और प्रॉपर्टीज, एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जो वाटर के साथ अगर हमने क्या करा था केमिकल प्रॉपर्टीज में, हमने क्या किया था कि जो एसिड और बेस है उनको हमने नए नए केमिकल्स के साथ रिएक्शन करवाई थी, तो हमें नए नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए थे। ओके, अब हम देखना चाहते हैं कि जो एसिड और जो बेस है वो हमारे वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एसिड के बारे में। जो एसिड है उसको क्या करा हमने, वाटर में रिएक्ट करवा दिया। यहाँ हमने एसिड ले लिया, एसिड के रूप में क्या ले लिया, H प्लस आयन ले लिया, क्योंकि H प्लस आयन मतलब एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर को काय में डिसोल्व करा, वाटर में, तो हमें क्या मिल गया, H3O प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे हम, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ H प्लस एसिडिक प्रॉपर्टीज की जगह हमने एक एसिड ही ले लिया, HCl ले लिया। अब इसको क्या करा, वाटर के अंदर डिसोल्व करा। वाटर के अंदर डिसोल्व करा तो हमें एक तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा H3O प्लस, और एक क्लोरीन नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। तो हमें समझ में आया। अब यहाँ पे हम H प्लस आयन क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टीज लिखी है इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट। जो H प्लस आयन है ना वो अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी हम ऐसे रिएक्शन नहीं करवा सकते हम वाटर के साथ। H प्लस अकेले के साथ में रिएक्शन नहीं हो सकती, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस। वो इस फॉर्म में क्या होते हैं, एग्जिस्ट हो सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हो सकते। ये चीज आप याद रखना कि H प्लस आयन अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस। क्या होएगा, जो बेस है ना वो डिसॉल्व होएगा ना वाटर के साथ में,
तो हमें क्या मिलेगा, OH माइनस आयन मिलेगा। कौन सा आयन मिलेगा, जो OH पॉजिटिव आयन है ना वो हमने यहाँ पे दिया, तो लेकिन हमको क्या मिला, OH नेगेटिव आयन मिला। सो NaOH ले लिया हमने बेस के रूप में, उसको वाटर में डिसोल्व किया, तो Na तो पॉजिटिव मिला लेकिन OH माइनस। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब बेस को हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो OH माइनस आयन ही मिलेगा हमें, ये चीज याद रखने की होती है। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई कि वाटर के साथ में जब हम रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, वो सब हमने देख लिया। अब एक एक्टिविटी देखेंगे हम अपनी बुक की, एक्टिविटी 2.9। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो बीकर दिख रहे हैं। एक बीकर में तो हमने क्या ले लिया, 1 ग्राम सॉलिड फॉर्म में NaCl ले लिया। जो NaCl लेंगे, NaCl सॉल्ट जो हमने NaCl लिया है एक बीकर में, वो क्या होना चाहिए, ड्राई भी होना चाहिए और क्लीन भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट में क्या ले लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। क्या ले लेंगे नेक्स्ट में, एक सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों को क्या कर लिया, मिक्स कर दिया और दोनों पे एक कॉर्क से ढक दिया और उसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। अब डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा, जब NaCl में सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होगा तो कुछ तो रिएक्शन होगी ही, तो वो रिएक्शन होने पे यहाँ पे गैस रिलीज होगी। उस गैस, जो भी गैस रिलीज होगी उसके पास हम लिटमस पेपर लाएंगे। अब NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है, तो एसिड के लिए कौन सा लिटमस पेपर लाते हैं, जो एसिड चेक कर सके, ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं। अगर वो टर्न हो जाता रेड में तो वो क्या है, एसिड। अब हम क्या करेंगे, जो डिलीवरी ट्यूब में से जो गैस रिलीज हो रही है उसके पास हम क्या ले जाएंगे, हमारा पेपर ले जाएंगे, लिटमस पेपर। तो वो क्या होगा, ब्लू से रेड में चेंज हो गया, मतलब इसके अंदर क्या है, एसिड इज प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे जो गैस बन रही है उस गैस का नाम क्या है, HCl गैस प्रिपेयर हो रही है। मतलब जब भी सॉलिड सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स किया जाएगा, रिएक्शन करवाई जाएगी, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, HCl गैस। और उस गैस की को पता करने के लिए हमने क्या करा, डिलीवरी ट्यूब के पास में हम लिटमस पेपर लेके गए, तो वो क्या हो गया, टर्न्स टू रेड कलर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक एक्टिविटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था नॉर्मली, आगे मैंने बताया था आप लोगों को कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर ही है, लेकिन ये क्या, कौन सा इंडिकेटर है देखते हैं हम। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे जो मिक्सचर है उनका क्या है, एक इंडिकेटर है। बहुत सारे मिक्सचर को जो बहुत सारे मिक्सचर है उनका एक इंडिकेटर है। देखो कैसे, इट शोज डिफरेंट कलर, क्योंकि क्या होता था, अपन ने एक इंडिकेटर में क्या लिया था, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या था, एक ब्लू कलर का था और एक रेड कलर का था। जो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा था मतलब को एसिडिक, और जो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा था वो क्या हो रहा था, बेस। अब हम यहाँ पे बहुत सारे कलर्स इसमें इंक्लूड होंगे, इसलिए सेवरल मिक्सचर, बहुत सारे कलर का। इट शोज डिफरेंट कलर और एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जितनी होगी, ज्यादा होगी तो उसका कलर अलग होगा, कम होगी तो उसका कलर अलग होगा, बिल्कुल नहीं होगा H प्लस आयन तो उसका कलर अलग होगा। वो शो करता है, वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। वो सिर्फ हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा था। अब क्या रहा, यूनिवर्सल बड़ा इंडिकेटर, जिसमें हम बहुत सारे कलर्स के बारे में भी पता कर सकते हैं, और H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसका कलर चेंज होएगा, कम होगी तो उसका कलर क्या होगा, इसकी कंसेंट्रेशन के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। इसका जो, इसको मापने के लिए एक pH मीटर होता है। pH मीटर मतलब P मतलब पावर, H मतलब H प्लस आयन, पावर और H प्लस आयन। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें सिर्फ H प्लस आयन से, तो इसमें बेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि H प्लस आयन जहाँ होते हैं वहां एसिडिक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सो आप यहाँ पर एक स्केल देख रहे हो, ये जो स्केल है ये 0 से लेकर 7 तक रहती है,
तो ये जो 7 से नीचे नीचे वाले, ये सब कौन सी प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं? एसिडिक प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। वो जो 7 से ऊपर वाले 14 तक की, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये आएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन ये आएगा कि ये तो सब H+ आयंस की बात हो रही है, फिर हम बेसिक प्रॉपर्टीज कैसे बता सकते हैं इस स्केल में? लेकिन इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। पहले आप ये देख सकते हो, ये 7 क्या होता है? प्योर वाटर का होता है। प्योर वाटर का होता है 7। ओके, और जो इससे नीचे आ जाते हैं 7 से नीचे, वो कौन सी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं? 7 से ऊपर वाले बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि मैं एसिडिक और बेसिक दोनों बात क्यों कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हो 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, 7 से जो इधर जा रहे हैं एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जो H+ आयन है उनका वो क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जब 7 के इधर जा रहे हो तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। जो H+ आयन की लाइन दिख रही है आपको, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। और मतलब H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? 7 से इधर जाने पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन 7 से इधर जाने पे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हो इंक्रीजिंग इन H+ आयन कंसंट्रेशन और डिक्रीजिंग H+ आयन कंसंट्रेशन। तो इसी जब H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो किसी का तो बढ़ेगा। OH- आयन है, उनका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? 7 के इधर आने पे क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 7 से इधर जाने पे क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पीएच स्केल में दोनों की बात होगी, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। तो 7 से इधर जाएंगे तो क्या हो रहे हैं? ये एसिडिक नेचर क्या हो रहे हैं? मोर एसिडिक नेचर। जो यहाँ पर रहेगा 0 के पास में, वो क्या होता है? सबसे ज्यादा एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और बेसिक में से जो 14 के पास रहेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। ये है हमारे OH आयन की ये पीएच आयन के पीएच स्केल क्या होती है उसके बारे में। यहाँ पे आपको आपकी बुक में एक चीज और मिलेगा, जो पीएच का पी है उसको जर्मन में पोटेंस कहा जाता था, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? पावर। और H मतलब तो आपको पता ही है, H+ आयन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यूजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो पीएच का इम्पोर्टेंट है हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में, उसका क्या मतलब है पीएच का, ये हम देखते हैं। आवर बॉडी, एक चीज और बताना चाहती हूँ पहले, कि जो पीएच है वो हम क्या करते हैं? डिजिटली भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको डिजिटली कैलकुलेट आपको आरओ वगैरह के जो रहते हैं उनके पास ही मिल जाते हैं, जो पीएच क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं डिजिटली। ओके, तो हमारी जो डेली लाइफ में जो है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी को वर्क करते समय जो उसका पीएच है वो कितना होता है? 7 to 7.8। ओके, नेक्स्ट क्या है? पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। हम एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। तो एसिड रेन क्या होती है? जो रेन होती है बारिश, उसमें क्या होता है? उसका पीएच कितना? 5.6 से कम हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है? एसिड रेन। मतलब वो जो बारिश है उसमें क्या मिले हुए हैं? मिक्स एसिड मिक्स है, क्योंकि 7 से नीचे चला गया ग्राफ। ओके, थर्ड वन इज आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। अब आप सोचोगे कि पेट के अंदर HCl, तो ये सही है कि हमारे पेट के अंदर HCl पाया जाता है, लेकिन 1 और 1.2 इसी नंबर में पाया जाता है, थोड़ी ही मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए एसिड का यूज होता है। ओके, इसलिए हमारे स्टमक में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है फोर्थ, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। हमारा जो माउथ है उसका पीएच क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। हमारे माउथ का
पीएच कितना है 5.5। ओके, जो हमारा माउथ है उसका पीएच है 5.5। अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे जो टीथ होते हैं वो गलने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब वो धीरे धीरे घिसने लग जाते हैं। ओके, तो आप देख भी सकते हो किसी किसी के दांत की वजह घिसे घिसे दिखते हैं, तो वो क्या होता है, उसका पीएच कम हो जाता है। उसको कम करने के लिए, हमारा एसिडिक नेचर कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सुबह शाम दोनों टाइम क्या करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा, तब जाके हमारा माउथ का पीएच 5.5 तक आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट जो होती है, जरूरी नहीं है हमको ही, प्लांट्स को भी क्या होती है, एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत रहती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए पीएच की जरूरत रहती है, वैसे ही एनिमल्स को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या रहती है, पीएच की जरूरत रहती है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, मधुमक्खी हनी बी देखी है आपने, हनी बी जब हमें काट लेती है तो वो अपना एक डंक अपने अंदर छोड़ के चली जाती है, तो उससे क्या होता है, वहां पे सूजन आ जाती है। तो वो जो डंक के रूप में जो छोड़ती है ना, वो क्या होती है, मेथेनोइक एसिड जो होता है ना, वो डंक के साथ में वो मेथेनोइक एसिड छोड़ जाती है, जिससे क्या होता है, वो सूजन आ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या चला गया, एक एसिड चला गया, और उससे ही हमें बहुत सारा पेन होता है, ये मेथेनोइक एसिड के द्वारा है। ओके, तो ये क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, जो हमारे एवरीडे लाइफ के हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सॉल्ट के बारे में, इसका लास्ट टॉपिक है। ओके।